नमस्कार, सुस्वागतम जी। हाँ, मैं भी है आज आप लोगों के साथ। मंगल कभी आद्र संसद था। लाल ग्रह का भूवैज्ञानिक रिकॉर्ड सतह पर पानी का बहने का शख्स दिखाता भी है। नदी का डेल्टा से लेकर भारी बाढ़ से बनी घाटियां भी वहां पे तट भी दिखा गया। लेकिन एक नए अध्ययन से पता चलता है कि प्राचीन मंगल ग्रहों की सतह पर चाहे कितनी भी वर्षा हुई हो, उसमें से बहुत कम वर्षा ग्रहों के दक्षिणी उच्च भूमि की जलभृत में रिश्ती थी। ऑस्टिन में टेक्सास विश्वविद्यालय के एक स्नातक छात्रों ने कंप्यूटर मॉडल से लेकर सरल बैंक ऑफ द लिफाफा गणना तक कई तरीकों का उपयोग करके जलभृत के लिए भूजल पुनर्भरण गतिशीलता की मॉडलिंग करके ये खोज की। जटिलता की डिग्री से कोई फर्क नहीं पड़ता, परिणाम एक ही उत्तर पर एकत्रित हुए। प्रति वर्ष औसतन 0.3 मिलीमीटर भूजल पुनर्भरण। इसका मतलब यह है कि मॉडल में जहां भी बारिश हुए, प्रति वर्ष औसतन केवल 0.3 मिलीमीटर ही जलभृत में प्रवेश कर सका और आज भी ग्रह पर शेष भू आकृतियों का निर्माण कर सका। तुलना के लिए सेंट एंटोनियो को पानी उपलब्ध कराने वाली ट्रिनिटी और एडवर्ड्स ट्रिनिटी पठार जलभृतों को लिए भूजल पुनर्भरण की वार्षिक दर आमतौर पर प्रति वर्ष 2.5 से 25 मिलीमीटर या शोधकर्ता द्वारा गणना की गई मंगल ग्रहों की जलभृत पुनर्भरण दर से लगभग 80 से 1600 गुना तक होती है। जैक्सन स्कूल ऑफ जियोसाइंसेस के डॉक्टरेट छात्र और मुख्य लेखक एरिक हयात ने कहा, ऐसी कम भूजल प्रभाव दर की कई संभावित कारण है। जब बारिश होता है तो पानी अधिकांशतः मंगल ग्रहों को परिदृश्यों में अपवाह के रूप में वो बह गया होता है। यह हो सकता है कि बहुत ज्यादा बारिश ही ना हो। ये निष्कर्ष वैज्ञानिकों को प्रारंभिक मंगल ग्रहों पर वर्षा पैदा करने में सक्षम जलवायु परिस्थितियों को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। वो ये भी सुझाव देता है कि लाल ग्रहों पर आज पृथ्वी पर मौजूद पानी की तुलना में बहुत अलग जल व्यवस्था है। हयात ने कहा, तत्व ये है कि भूजल इतनी बड़ी प्रक्रिया नहीं है। इसका मतलब ये हो सकता है कि अन्य चीजों भी है। ये अफवाह का महत्व को बढ़ा सकता है। या इसका मतलब ये हो सकता है कि मंगल पर उतनी बारिश ही नहीं होता, लेकिन ये पृथ्वी पर यानी पानी के बारे में हमारी सोच से मौलिक रूप से भिन्न है। बीएन का रिपोर्ट।